हमारे देश के दोनों तरफ दो पिचाश, दो इब्लिसी और दो अधर्मी देश जो है चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ने फ़िलहाल एक दो दिन पहले बहुत ही फाइनल, बहुत ही ख़राब चीज़ किया है गिलगित पाकिस्तान को लेकर। तो इसमें एक धर्म को मानने वाला, एक कलयुगांत चाहने वाला और एक सतयुग आरंभ चाहने वाला, उसका इसमें क्या फ़र्ज़ है, उसका इसमें क्या सोच, क्या कर्म, क्या फीलिंग्स होने चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप इस चीज़ को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए आप पूरा अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप अभी, आगे जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे शेयर, अभी नहीं, इसे शेयर कीजिए आप ये पूरे वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप इस काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तब भी आप ऊपर दिए गए जो नंबर है उसमें आप जीपे या पेटीएम के ज़रिए यूपीआई से पे कर सकते हैं। एनीवेज, हम लोग चलते हैं पूरे वीडियो की तरफ। अधर्म और धर्म का युद्ध, आप किसके साथ हो? मैं तो धर्म के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि एक सतयुगी का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है और वो है अधर्म क्षय, धर्म जय, कलयुगांत संपूर्ण और सतयुगारंभ पूर्णतः। जो इंसान धर्म के पथ पर चलता है, चलना चाहता है, चलने की इच्छा रखता है या रखती है, और जो इंसान कलयुग का अंत चाहता है, सतयुग आरंभ चाहता है, और जो खुद पिशाच, राक्षस, असुर नहीं है, उसका क्या कर्तव्य है, उसके आदर्श क्या होने चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, वो किस पथ पर चलना चाहिए, यानी जो सतयुगी है उसका क्या आदर्श है, वो किस पथ पे चलना चाहिए, उसी पर ये चैनल है। और उसी रास्ते पर, उसी पथ पर मैं पिछले 25 साल से, शायद ज़्यादा हो गया है अभी, इतने सालों से मैं उस पर 2400 घंटे 7 दिन मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ जो हैं उनको चला भी रहा हूँ। तो इस चीज़ में मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये जो पाकिस्तान का हालत है अभी, जो श्रीलंका का, ये सब मैं इतना कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग, जो भी देश लालच के चलते चाइना के गुलाम बने थे, चाइना के पैसा पैसा पैसा, अपना जेब भर लो, भाड़ में जाए जनता, इस तरह के विचारधारा से जो भी देश, मैंने आज कहीं पे सुना, जो मेजर गौरव आर्या जो है वो बता रहे हैं, जो पाकिस्तान में अधिकतर डिफेंस के लोग, अधिकतर पॉलिटिशियन, ये सभी लोग देश के, वो ऐसे इस तरह से बोल रहे थे, जो जब पाकिस्तान में पैसा आता है तो दुबई में और इंग्लैंड में प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है। तो ये लोग कभी अपने देश के नहीं हो सकते। जो अधर्मी हैं, जो कलयुगी हैं, जो पिशाच है, जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, इस मनोवृत्ति के लोग जो है, ये लोग कभी भी अपने लोगों के, अपने देश के, अपने माटी के, अपने, क्योंकि ये लोग भगवान का दूसरा कोई नाम लेके पुकारते ज़रूर हैं, बोलते ज़रूर हैं, लेकिन मानते रत्ती भर भी नहीं है। और जिसे मानते हैं वो हम लोग जिसे भगवान समझते हैं उसका उल्टा ही है, उसे मानते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान ने किया है, अपना ऋण नहीं, वो कब उसने जो कर्ज लिए हैं वो कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, ऋण जो लिया है उसे चुका नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा?
उसे तो पैसा चाहिए। ये तो लूट वाले देश हैं जो लूट लो, जिसके पास, मैं जो बोल रहा हूं मैं भारत में रह के, मैं ऐसा नहीं है जो कि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। मैं तो बंगाल में हूं, इसलिए मैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत में भी ऐसा ही है। लेकिन भारत का सौभाग्य ये है कि भारत में मोदी जी है, भारत में अमित शाह जी है, भारत में योगी आदित्यनाथ जी है, भारत में हेमंत विश्व शर्मा है, और भी कुछ लोग हैं। तो ये लोग के रहते हुए, खाली ये लोग नहीं, और भी बहुत लोग हैं, आप इस YouTube में ही देखेंगे, इतने लोग हैं जो भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हाँ, मुझे पता है पैसों के चलते सबको पैसे चाहिए, पैसों के चलते लोग अपना ईमान 100% से लेके 1%, 50% पूरा रेंज बेच भी देते हैं। तो आप कहेंगे जो शायद हम भी बेच दें, लेकिन इसी के लिए मैं आपको बोलूँगा, जब मैंने ये जो अमार निजेर माई ओन, जो हमारा जो मदरशिप जो है, जो मैंने शुरू किया था मेरे इस काम के लिए 2002 में, जिसका काम शुरू हुआ था 2 जुलाई 2002 से, तो वो जो अमार निजेर माई ओन था, उसमें सबसे पहला चीज़ मैंने ये किया था कि हम लोग किसी का दिया हुआ पैसा, चैरिटी, डोनेशन, दया नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई ऐसा रहा, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े NGOs और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, मिशनरी ऑफ चैरिटीज, रामकृष्ण मिशन एंड बहुत सारे मैंने इस तरह के दया वाले ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने देखा है बहुत करीब से। मैं जब देखता हूँ एज अ सतयुगी जेन ए, हम लोग जब देखते हैं तो बड़े डीपली देखते हैं, तो मैंने देखा है किस तरह से पैसा ही बाप बन जाता है। पैसा बाप नहीं है, या तो जिसने जन्म दिया है वो बाप है, या जिसने हम सबको जन्म दिया है, हरि, वो बाप है। पैसा बाप नहीं है। हाँ, कलयुगियों का पैसा ही बाप होता है, उसके बाद अधर्मियों का पैसा ही बाप होता है, जो पिचाश होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो दैत्य होते हैं, जो असुर होते हैं, उनका पैसा ही बाप होता है, उनका सोना ही बाप होता है। लेकिन एक सतयुगी का, एक जेन ए का बाप सिर्फ 2 होता है। एक वो, रादर 3 होते हैं, एक कई, एक जिसने जन्म दिया है, एक जिसने हम सबको जन्म दिया है, हरि, और एक वो जो बूढ़े लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, जो रास्ते में रहते, जैसे मेरे आश्रम में है ऐसे। तो मैं फिर से टॉपिक में आता हूं कि हमें एज अ सतयुगी, एज अ धर्म को मानने वाला, जो कलयुगांत चाहता है, जो सतयुग आरंभ चाहता है, उसे इस बारे में, ये जो चाइना का क्या है, चाइना का एक ही नीति है, किस तरह से वो तो भला हो हमारे भारत के, मतलब भला हो हरि का, जो मोदी जी आ गए, नहीं तो राहुल ने और कांग्रेस ने तो पूरा बेच ही दिया था इंडिया को, भारत को पूरा चाइना के पास, जैसे आसपास के सब देशों ने किया है। अपना जेब भरो और निकलो, ये सब लोगों का। श्रीलंका का जो हुआ, पाकिस्तान का वो हो रहा है। तो पाकिस्तान का हालत इस तरह से बर्बाद हो गया है, बर्बादू हो गए उन लोग, जो मैं कहीं सुन रहा था 200 लीटर पेट्रोल है, खैर जो भी हो, उनका हालत ऐसा बर्बाद हो गया है, जो कि वो अभी हमारा, वैसे पाकिस्तान भी हमारा ही है, भारत का ही हिस्सा है, तो हमारा जो पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाई किया हुआ है कश्मीर को, उसको बेच दे रहे हैं चाइना को। पता नहीं बेच भी दिया क्या, नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन एक है चाइना जो पूरा ही लूट खसोट
में ही इन लोगों का ज़िंदगी है, एक है पाकिस्तान जो लूटते हैं सबसे और अपना जेब भर के अपना विदेशों में अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना पैसा जाके सेव करते हैं। तो एक ही चीज़ है जो एक सतयुगी को करना चाहिए, सोचना चाहिए एक धर्म के पथ पर चलने वाले को, कि कम से कम इतना तो करो कि चाइना का हर प्रोडक्ट 100% बॉयकॉट करो। पाकिस्तान का या पाकिस्तान से के लिए समर्पित जो भारत में भी लोग हैं, जो पाकिस्तान को ही अपना बाप मानते हैं या पाकिस्तान के पथ पर चलते हैं या पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, इन लोगों को मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप सब जानते हैं। इनको अपने जिंदगी से बॉयकॉट करो। बहुत कुछ बोल के सारे इंफॉर्मेशन दे के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ऑफ कोर्स होने वाला है कि इंफॉर्मेशन देने से लोगों को मालूम चलेगा, लेकिन मालूम चलने के बाद जो कर सकता है, जो जिससे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से, हमारे भारत के सरकार, उनको पता है, उनको बताने से कोई फायदा नहीं है। और जो पब्लिक है, जिसमें से 95% पब्लिक सोई हुई है, उनको धक्का देने से भी उन लोग उठते नहीं है। वो जानेंगे, जान के फिर दूसरा कपिल शर्मा का शो देख लेंगे, उसके बाद जाके ऑनलाइन में दारू मंगा लेंगे, और तो बहुत कुछ है। तो मेन चीज ये है कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो। अपने धर्म के फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने धर्म के फाउंडेशन को मजबूत एक हीरे के जैसे, कोहिनूर के जैसे नहीं रख पाए, तो जब ये जो कलयुग का संधिकाल चल रहा है, धर्म का जय तय है, अधर्म का क्षय, अधर्म का विनाश भी तय है। आप किस साइड में हो, ये आपको तय करना है। प्रणाम।